Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA and Canada. Let's learn and earn from your home. पेमेंट मेथड्स में जाना है। अच्छा, पेमेंट मेथड्स में आपको दो मेथड में आप लोगों को बताना है, एक पेपॉल का और दूसरा जो है वो क्या नाम है, स्ट्राइप अकाउंट का। ठीक है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में इंशाल्लाह ये दो चीजें कवर करेंगे। पेमेंट मेथड के बारे में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। उसके लिए पेयोनियर का कार्ड आपके पास सब पास है, पेयोनियर का कार्ड, ठीक है, सबके पास है? यस और नो? जिनके पास नहीं है वो अप्लाई कर दें आज ही, ठीक है। जिनके पास नहीं है वो पेयोनियर के कार्ड आज ही अप्लाई कर दे, आपको 10 से 12 दिन में ये कार्ड आ जाएगा। और ये जरूरी है स्ट्राइप के लिए, ठीक है। जिनके पास नहीं है वो अगेन बता रहा हूँ कि वो पेयोनियर का कार्ड जो है ना वो आज ही अप्लाई कर दें। सिंपल आपने payoneer.com ओपन करनी है, उसके बाद साइन अप पे क्लिक करें, उसके सारे प्रोसेस कंप्लीट करें। कंप्लीट करेंगे तो आपको विद इन 10 to 15 डेज जो है ना आपको सारा मिल जाएंगे, इसकी डिटेल मिल जाएगी, आपका कार्ड मिल जाएगा, आप उसको एक्टिवेट करेंगे और देन जो है ना आप इजीली स्ट्राइप अकाउंट बना सकते हो। तो सबसे पहले आपके पास कार्ड होना जरूरी है, ठीक है, देन आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। ये यासर भाई को आवाज के बारे में बताएंगे, आवाज कैसे आनी है, काइंडली वो मैसेज इनको सेंड कर दें। पेपॉल की कुछ सॉल्यूशंस वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। सो पेमेंट मेथड्स के अंदर कुछ चेंजिंग है वो मैं आपके साथ बता देता हूँ कि यहाँ पर अगर ये बाकी चीजें तो हम अटैच करेंगे, पेपॉल और क्रेडिट कार्ड, ठीक है। यहाँ पर अगर आपने पेमेंट ऑथराइजेशन को क्या करना है ऑटोमेटिकली, ठीक है, इसको आप सेव कर लें और उसके बाद आप सेटिंग्स में वापस चले जाएं, चेकआउट में चले जाएं। चेकआउट की कुछ सेटिंग्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं। अच्छा, अकाउंट्स आर ऑप्शनल आप रखते हैं, ठीक है, डिसेबल्ड होगा आपने ऑप्शनल कर देना है। कॉन्टैक्ट मेथड ये सेम ही रहने दें, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद फुल नेम, कंपनी नेम, उसके बाद आपने एड्रेस लाइन आपने इसको ऑप्शनल ही रखें और शिपिंग एड्रेस, फोन नंबर आप इसको भी ऑप्शनल कर दें, डन होगा ऑप्शनल कर दें। और while the customer is checking out using the shipping address is billing address by default, अब इसको अनचेक कर दें। अनचेक करने से वो खुद फिल करेगा। वैसे तो ये ज्यादातर जो है ना करते हैं, चेक रहने देते हैं, लेकिन मैं इसको अनचेक किया है तो मेरी कुछ जो पेमेंट है ना वो ब्लॉक नहीं हुई। और उससे पहले बहुत ज्यादा ब्लॉक्ड हो रही थी। उसकी रीजन थी कि लोग क्या करते थे कि सेम बिलिंग को कर लेते थे, तो वो बिलिंग एड्रेस कार्ड में जो है ना प्रॉपर ना हो तो वो ब्लॉक्ड हो जाती है पेमेंट सारी, ठीक है। ओके, अब इसको करने के बाद आपने आस्क फॉर परमिशन टू सेंड प्रमोशनल ईमेल्स टू कस्टमर्स फ्रॉम योर स्टोर, उसको आप बाय डिफॉल्ट करना है एग्रीड करवाना है। आप बाय डिफॉल्ट नॉट एग्रीड होगा, आपने बाय डिफॉल्ट एग्रीड करवाना है। उसके बाद आफ्टर प्रमोशन इसको आप छेड़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ऑटोमेटिकली चेकआउट, आर्काइव और को भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारी रिफंड पॉलिसीज और उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसीज, टर्म्स एंड कंडीशंस जो है ना ये आपने कॉपी करनी है। इसकी क्या करनी है, इसमें आपको 3 पेजेस बनाने हैं। वैसे तो 5 पेजेस आपके कंपल्सरी होते हैं, मैं आपको 3 मतलब बता दूंगा, लेकिन ये नेक्स्ट होगा। अभी हम सिर्फ सेटिंग्स के ऊपर बात कर रहे हैं। ओके, ये होगी हमारी। उसके बाद चेकआउट की, शिपिंग की जो है ना अभी शिपिंग का बात कर लेंगे और उसके बाद बाकी चीज़ों को छेड़ने की जरूरत नहीं है। नोटिफिकेशन या टैक्सेस वगैरह कोई इतनी खास चीज़ें नहीं है। शिपिंग में आपने करना है क्या है, अभी आपने स्टार्ट में
फ्री शिपिंग रखनी है, ठीक है। बाद में आप शिपिंग की भी प्राइस रख सकते हो, लेकिन स्टार्ट में आपने फ्री शिपिंग कर देनी है। सिंपल क्या करना है, इसको आकर आपने रिमूव कर दें और ऐड रेट पे क्लिक करें। यहाँ पर स्टैंडर्ड शिपिंग नेम रख दें और इसको आप कर दें फ्री, डन, और उसको आप कर दें सेव। फिर नेक्स्ट में आ जाएं, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के ऊपर आप इसको आप कर दो रिमूव, न्यू ऐड कर दें, उसके बाद आप कर दो स्टैंडर्ड शिपिंग, फ्री शिपिंग, डन और सेव। ठीक हो गया है। ये आपने अभी रखनी है फ्री शिपिंग इन दोनों की, ठीक है। आपकी शिपिंग होनी चाहिए स्टार्ट में फ्री। ओके, और नेक्स्ट आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है शिपिंग के अंदर। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर नोटिफिकेशन में एक दो चेंजेस हैं, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। बाकी टैक्सेस, फाइल्स, सेल्स चैनल के ऊपर कोई जाने की जरूरत नहीं है। इसमें कस्टमाइजेशन में जाएं और यहाँ पर अपना लोगो, आप जो भी आप बनाएंगे, आप लोगो आप लोगों का अच्छा होना चाहिए, ये मैं बता दूं, ठीक है। लोगो आपने यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। चूज फाइल करके उसको लोगो लगाकर आप इसको सेव कर दो, बस सिंपल। नोटिफिकेशन के ऊपर यही चेंजिंग करनी है, ठीक है। बाकी फर्दर इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं मजीद आप लोगों को बताता रहूंगा कि कौन कौन सी चेंजिंग करनी है। नेक्स्ट में आप लोगों को सारी चीजें बताएंगे इंशाल्लाह कि आपने स्टोर के ऊपर थीम कैसे लगाना है और उसके बाद कौन सा थीम यूज करना है, किस तरह उसकी मतलब सेटिंग करनी है, हर चीज जो है ना वो सारी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ डिस्कस डिटेल में करूंगा। तो आज के लिए यही काफी है। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। जो चीज़ें आपने समझी हैं वो नोट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल है। मेक श्योर आप ये वीडियो को बार बार रिप्ले करें जब तक आपके जहनों में डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते। अगर आपके जहनों में फिर भी कोई क्वेश्चन, क्यूरीज, कोई प्रॉब्लम आपको दरपेश आ रही है तो आप गूगल और यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए। अगर इसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम या आपकी डिफिकल्टी सॉल्व नहीं होती तो आप हमें लर्निंग विद अर्निंग के पेज पे भी इनबॉक्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपको एक टॉपिक क्लियर हो, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। आप हमारा ऑनलाइन क्विज क्लियर करें, आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करें, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा। उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। अल्लाह।